लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नगरीय निकाय चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ी जानकारी दी है। बिलासपुर कलेक्टोरेट में आयोजित समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों की अद्यतन स्थिति पर प्रेजेंटेशन दिया। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है और कुछ और कार्यवाहियां बची है। उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके नगरीय निकाय के चुनाव होगा। अभी सामान्य रूप से वो स्कूल ही परीक्षाएं लेते थे, वही शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, वही परीक्षा लेते रहे हैं। केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली 5वीं और 8वीं में लागू करने से परीक्षा के स्तर में सुधार आएगा, शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और पढ़ाई का एक वातावरण तैयार होकर विद्यार्थियों के आधार मजबूत होंगे और ड्रॉप रेट जो बढ़ जाता है वो ड्रॉप रेट भी 5वीं और 8वीं के बाद कम होगा और निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को होगा। आरक्षण के मामले पे सरकार विचार कर रही है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट दी है वो सरकार के समक्ष विचाराधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह में इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। निश्चित रूप से हम इसको लेकर सजग हैं। जो दुर्घटनाएं हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, फिर भी सरकार इस दिशा में सजग होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर के 29 नवंबर को एक समीक्षा भी करने वाले सड़क हादसों की, उसको लेकर के क्या कुछ दिया? देखिए, लगातार जब से देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारी सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। जो ब्लैक स्पॉट हैं उससे चिन्हित करके दूर करने का काम और आज के समय में जिस तरह की सड़कों की आवश्यकता है उस पर लगातार प्रशिक्षण, इसके लिए लगातार जागरूकता, इन सब मोर्चों पर सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर भी कमेटियां बनी हुई है। वे भी लगातार बैठक करके सड़क हादसों में कमी का प्रयास लगातार करते हैं और ये सही है कि सड़क दुर्घटनाएं अभी भी हो रही है, पर सरकार के लेवल पर इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर लगातार ठीकरा फोड़ने का काम करती है। माननीय न्यायालयों ने भी लगातार इस पर टिप्पणियां की है कि जब भी आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। और जब भी ये चुनाव हारते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, आत्मावलोकन करने के बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर
ये आरोप लगाते हैं। जनता इन बातों को बखूबी देख रही है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। देखिए, जिस कांग्रेस की सरकार में एक भी भर्ती नहीं हुई, भर्ती के नाम पर घोटाले हुए, हमारी नीयत साफ है। हम लगातार भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, नौजवानों को अवसर दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आया है और निश्चित रूप से सरकार का पक्ष रखेंगे और भर्ती की प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.